CES 2023 में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिला। इन्हीं में से एक है सॉलिड स्टेट एक्टिव कूलिंग, एक ऐसा कूलिंग सॉल्यूशन जो लैपटॉप की कूलिंग सिस्टम में रेवोल्यूशन ला सकता है। एक ऐसा चिप जो लैपटॉप अल्ट्राबुक्स या फिर नोटबुक्स की परफॉर्मेंस तो एनहांस करेगा ही करेगा, साथ ही लैपटॉप या फिर अल्ट्राबुक्स हो जाएंगे बिल्कुल साइलेंट, साथ ही डस्ट प्रूफ। सिर्फ 27.5 बाई 41.5 बाई 2.8 फॉर्म फैक्टर में ये अप टू 5.25 वाट तक की हीट को डिसिपेट कर सकता है। और इसके लिए पावर कितना कंज्यूम करेगा? सिर्फ 1 वाट। पावर कंजम्पशन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो ये कूलर्स ना ही पेल्टियर टेक्निक पे काम करता है, ना ही रेफ्रिजरेशन टेक्निक पे काम करता है, अदरवाइज पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता। इस छोटे से डिवाइस का नाम दिया गया है एयरजेट, जो वर्क करता है वाइब्रेशन पर। इस डिवाइस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मेम्ब्रेन्स बने हुए हैं जो वाइब्रेट करता है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे, जिससे जनरेट होती है मैसिव अमाउंट ऑफ एयर फ्लो। अप टू 200 किलोमीटर पर आवर की एयर फ्लो ये छोटा सा डिवाइस जनरेट कर सकता है। इस डिवाइस में इनलेट वेंट्स बने हुए हैं, बहुत सारे हैं, जिससे एयर डिवाइस के अंदर जाता है। डिवाइस के नीचे लगा हुआ है एक हीट स्प्रेडर, देसी भाषा में बोलूं तो एक मेटल की प्लेट लगी हुई है। इसी हीट स्प्रेडर के ऊपर से मैसिव वॉल्यूम ऑफ एयर पास होने की वजह से जो हीट स्प्रेडर है वो ठंडा हो जाता है। अब मान लो इस एयरजेट डिवाइस को लगाया गया है किसी प्रोसेसर के ऊपर, तो प्रोसेसर की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? उस हीट स्प्रेडर पे। अब जैसे हीट स्प्रेडर ठंडा हो रही है तो इससे जो प्रोसेसर है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो प्रोसेसर की हीट जा रही है हीट स्प्रेडर पे और वो हीट स्प्रेडर मैसिव एयर फ्लो की वजह से ठंडा हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम है ये वर्क करता है। फ्लोर सिस्टम यानी कि जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है उनका ये कहना है कि प्रोसेसर या फिर जो भी कंपोनेंट है उसके ऊपर डायरेक्टली इस डिवाइस को इंप्लीमेंट ना किया जाए, यानी कि एयरजेट को डायरेक्टली उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे डिवाइस की जो थिकनेस है, जो डिवाइस बन रही है यानी कि लैपटॉप या फिर नोटबुक, वो मोटा हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। इंस्टेड उनका कहना ये है कि हीट पाइप्स को काम में लिया जाए जो प्रोसेसर से हीट को कैरी करेगा। अब हीट पाइप पे एयरजेट को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया जाए। अब जैसे एयरजेट के नीचे की जो हीट स्प्रेडर है वो ठंडा होगा, वो ऑटोमेटिकली जो हीट पाइप्स है उनको भी ठंडा कर देगा, क्योंकि हीट पाइप से जो हीट है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा कहाँ पे? एयरजेट की हीट स्प्रेडर पे। अब जैसे एयरजेट की हीट स्प्रेडर ठंडा होगा तो जो हीट पाइप्स है वो भी ठंडा हो जाएगा, एंड जिससे अल्टीमेटली जो कंपोनेंट है यानी कि प्रोसेसर, जीपीयू, जिसको भी ठंडा करने के लिए सिस्टम बनाया गया है वो कंपोनेंट ठंडा हो जाएगा। अभी एयरजेट की 2 ही वर्जन्स को डेवलप की गई है, एयरजेट प्रो एंड एयरजेट मिनी। एयरजेट मिनी 5 वाट तक की कूलिंग कैपेबिलिटी रखता है, एयरजेट प्रो 10 वाट तक की कूलिंग कैपेबिलिटी रखता है। एयरजेट प्रो एयरजेट मिनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। एयरजेट ये नाम रखने के पीछे भी एक वजह है, जो जेट इंजिन्स होते हैं उनको भी कुछ इसी तरीके से कूल किया जाता है। कंपेयर टू फैंस, एयरजेट बहुत ही ज्यादा बैक प्रेशर जनरेट कर सकता है, 1750 पास्कल्स की। दूसरी तरफ अगर मैं लैपटॉप्स में यूज होने वाले नॉर्मल फैंस की बात करूं, वो सिर्फ 195 पास्कल्स की ही बैक प्रेशर जनरेट कर सकता है। अगर मैं आपको बैक प्रेशर को आसान भाषा में बताऊं तो वो है एयर प्रेशर। एक फैन कितने प्रेशर के साथ एयर को थ्रो कर पा रहा है। एयर प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा, कॉन्जेस्टेड एरियाज में भी एयर फ्लो मेंटेन रहेगा। जैसे कि आपको पता ही है लैपटॉप या फिर नोटबुक्स के अंदर जगह बहुत ही कम है, तो इतनी छोटी सी जगह में भी एयर फ्लो मेंटेन रखने के लिए एयर प्रेशर ज़्यादा चाहिए। और इतना ज़्यादा प्रेशर एक नॉर्मल, एक छोटे साइज के 5 वोल्ट फैन जो लैपटॉप्स में यूज़ होता है वो नहीं दे सकता, उतना नहीं दे सकता, जो कि एयरजेट डेफिनेटली दे सकता है। अगर किसी फैन की एयर प्रेशर कम है तो कॉन्जेस्टेड एरियाज में एयर फ्लो की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है उस रेजिस्टेंस को वो फैन ओवरकम नहीं कर पाता, जिससे अल्टीमेटली जाके एयर फ्लो कम हो जाती है। अगर आप लैपटॉप की एक फैन को लैपटॉप से बाहर निकाल के चलाओगे तो आप देखोगे कि एयर फ्लो काफ़ी अच्छी हो रही है, पर जब भी वो फैन लैपटॉप के अंदर जाता है और लैपटॉप की जो एयर वेंट्स है जहाँ से एयर बाहर निकलता है वहाँ पे जब आप हाथ रखोगे देखोगे कि एयर फ्लो बहुत ही कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फैन की एयर प्रेशर कम है और इसी वजह से आप देखते हो कि लैपटॉप से बहुत ही कम एयर बाहर निकल रही है। और अगर लैपटॉप को डस्ट रेजिस्टेंट बनाने के चक्कर में फैन वेंट्स के सामने डस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज कर दिया जाए तो एयर फ्लो और कम हो जाएगा।
तो इसी वजह से हम लैपटॉप्स को अभी जो करंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है यानी कि फैंस, उनको यूज करके डस्ट रेजिस्टेंट नहीं बना सकते। विथ एयर जेट ये पॉसिबल होगा, क्योंकि एयर जेट की एयर प्रेशर या फिर यूं कह लो बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फैंस। तो डेफिनेटली हम डस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप्स में धूल कम जाएगा, साफ सफाई की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट है तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो CPU फैंस है वो अलग होती हैं, और जो केस फैंस है जो कंप्यूटर की बॉडी में लगा हुआ रहता है वो अलग होती हैं। जो केस फैंस है वो एयर फ्लो तो कर सकता है पर उतने प्रेशर के साथ नहीं कर सकता। जो CPU फैन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ एयर फ्लो कर सकता है। CPU फैंस की प्रेशर इसीलिए ज़्यादा होती है ताकि एयर हीटसिंक के फिन्स के थ्रू होके पास हो सके। जैसे कि आप जानते ही हो कि हीटसिंक की जो फिन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। इस वजह से एयर फ्लो में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। जब इस रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जाएगा तभी इन फिन्स के थ्रू एयर पास होगा। इसीलिए CPU कूलर में जो फैंस यूज होती हैं उनका एयर फ्लो रेट थोड़ा सा कम होता है पर उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एयर फ्लो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ होती है। बेसिकली CPU कूलर में स्टैटिक प्रेशर फैन का यूज़ किया जाता है। एनीवे, CES 2023 में दो सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो को यूटिलाइज किया गया था एज ए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। एक को मॉडिफाई किया गया था जिसमें एयर जेट मिनी लगाया गया था, 3 अलग अलग एयर जेट मिनीज को उसमें इंस्टॉल किया गया था, और एक जैसा कंपनी बनाता है, जैसा सैमसंग बनाता है विथ फैन वैसा था। जिसमें फैन यूज़ किया गया है उसमें CPU का पावर 15 वाट तक ही जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जिसमें एयरजेट मिनी को यूज़ किया गया है उसमें CPU का पावर जा रहा है अप टू 17 वाट। इसके अलावा एक और एडवांटेज मिलती है एक्यूस्टिक्स में। जहाँ पे फैन यूज़ किया गया है उसमें डेफिनेटली नॉइज़ ज़्यादा रहेगा, 32 dBA का उसमें नॉइज़ था, और जहाँ पे एयरजेट मिनी को यूज़ किया गया था उसमें नॉइज़ था 24 dBA। साथ ही एयरजेट मिनी को यूज़ करने से जो कूलर की, सिर्फ कूलर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कूलर की टोटल फॉर्म फैक्टर है वो भी कम हो जाएगा। जो कूलिंग सिस्टम फैन के साथ था उसमें उसकी टोटल एरिया था 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जहाँ पे यूज़ किया गया था एयरजेट मिनी को उसका टोटल एरिया बन गया था 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख ही सकते हो कि कूलर की साइज भी छोटा हो रहा है। एक एयरजेट मिनी का बैक प्रेशर लगभग इस साइज के फैन के बराबर है। तब समझ सकते हो कि एयर फ्लो कितना ज़्यादा है, कितना पावरफुल है ये छोटा सा चिप। तो ये सब तो गया कुछ अच्छी बातें। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो फैंस जो है बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो फैंस अगर ख़राब होती हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हो, पर एयरजेट इसको मुझे नहीं लगता कोई भी ठीक कर सकता है, इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। और जैसे ये टेक्नोलॉजी अभी नया है तो किसी नोटबुक या फिर लैपटॉप में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिले जो 2023 के एंड तक ही हमें देखने को मिल जाएगा, उसमें अगर ये डिवाइस ख़राब हो जाती हैं तो उसको आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट यूनिट डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा कंपैरेटिवली फैंस। पर सॉलिड स्टेट कूलिंग सिस्टम के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा वो है कि लैपटॉप, नोटबुक्स एंड अल्ट्राबुक जैसे जो डिवाइसेस है, जो पतले डिवाइसेस है, उसमें भी पावरफुल प्रोसेसर, पावरफुल GPUs देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे पास पावरफुल प्रोसेसर्स तो है, पावरफुल GPUs तो है, पर उनको अगर हम पतले डिवाइसेस के अंदर इंप्लीमेंट कर दें तो उनको प्रॉपरली ठंडा नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग शुरू हो जाएगी, जिससे परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा या फिर डिवाइस आग पकड़ लेगा। और जैसे एयरजेट अपने इनिशियल स्टेज में है तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा, और भी ज़्यादा हीट को वो मैनेज कर पाएगा, और भी ज़्यादा हीट को डिसिपेट कर पाएगा। ऐसा भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, कुछ रिलीज करे एयरजेट मैक्स के नाम से, और वो एक 100 वाट की TDP वाले CPU को भी ठंडा कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। इवन
अगर एक मैन्युफैक्चरर चाहे तो मल्टीपल एयर जेट चिप भी यूज कर सकता है अपने डिवाइस को ठंडा करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकता हूं, मैं इसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होता है मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।